हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज है 21 जनवरी 2026 और डे है आज वेडनेसडे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी ना 9:30 हो रहे हैं सुबह के और मैं उठ गई थी 7:30 बजे। मैं एडिटिंग कर रही थी और अपने मेरे को कुछ शेड्यूल्स में लगानी थी वीडियोस, मैं वो कर रही थी क्योंकि मैं रात के टाइम अगर मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, शेड्यूल में लगाती हूँ ना, तो मेरे सोने के लिए बहुत लेट हो जाती है। मतलब फिर दिक्कत होती है यार, मेरा शेड्यूल बिगड़ता है फिर सोने का, सुबह उठने का, इस वजह से। तो मैंने सोचा कि अभी मैं सुबह ही सब कुछ अपलोड करके लगा देती हूँ। तो मैं मतलब नॉर्मल अपना एडिटिंग कर रही थी, शेड्यूल में सब वीडियोस लगाई। फिर उसके बाद मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ घर से ही, अर्निंग, ठीक है, और कुछ कोर्सेज भी सीख रही हूँ घर से ही। तो इस वजह से मैं अपना वर्क फ्रॉम होम करने ही जा रही थी। सर का मैसेज आ गया था, उनने वीडियो की लिंक भेजी थी मुझे, वो वीडियो देख के करना था सारा अपना काम वाम। तो मैं करने ही जा रही थी, उतने में ना वंदना दीदी का मैसेज आ गया। वंदना दीदी जिनने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा ना, NGO वाला जिसमें मुझे गिफ्ट मिले हैं, तो वो वाला ब्लॉग, वो वंदना दीदी वही हैं जो उस वीडियो में आपने थंबनेल में उनकी फोटो देखी होगी, ठीक है। तो उनका ना मैसेज आ गया मेरे पास, क्योंकि मैंने उस वीडियो के लास्ट में बोल दिया था कि अब मैं स्टेटस लगा के सबको जलाऊंगी, सबको जेलस फील कराऊंगी। क्योंकि ये रियलिटी है कि भाई जब कोई रिलेटिव या कोई ऐसी मेरी कज़न देखती है या कोई भी ऐसा देखता है ना जो इंसान मेरे को पसंद नहीं करता, उसको जेलस होती है मेरी छोटी छोटी अचीवमेंट से, मेरे स्माइल से जेलस फील होते हैं। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे देखते हैं और उनको फील होता है कि यार ये क्यों हंस रही है, नहीं हंसनी चाहिए, ऐसे है बहुत लोग। तो दुश्मन बहुत पाल रखे हैं इतनी सी उम्र से मैंने अभी से नहीं है, 15-16 साल की उम्र से है। कोई नहीं, 5-6 साल हो चुके आदत पड़ गई अब तो दीदी का मैसेज आ गया कि तुमने जो लास्ट में लाइन बोली ना, स्टेटस लगा के जेलस फील करवाने वाली, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पे शूट नहीं करता है। तुम्हें दूसरों को चेंज करना है, मतलब तुम्हें जो लोग परेशानी में, तुमको उनकी हेल्प करनी, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है। तुम्हें खुद के लिए सक्सेस होना है और किसी को दिखाने के लिए सक्सेस नहीं होना। उनका टोटल कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो उनने वो मैसेज करा था और उन्होंने तुरंत डिलीट कर दिया और उनको लगा मैंने नहीं देखा, बट मैंने नोटिफिकेशन से उसी टाइम रीड कर लिया था। भाई एक चीज़ है कि पता नहीं क्यों सबको ऐसा लगता है कि उनकी बात का बुरा मान जाऊंगी। दीदी नहीं मानती मैं बुरा, मुझे पता है अभी भी अगर मुझे सुनते हो आप, मेरे ब्लॉग देखते हो, मुझे पता है। सो मैं नहीं मानती बुरा। इनफैक्ट मेरी लाइफ में 3 से 4 लोग ऐसे हैं, 3 से 4 लोग मेरी लाइफ में ऐसे कि मैं उन लोगों की बात बहुत गौर से सुनती हूँ, भले ही मेरी उनसे डेली बातचीत ना हो। क्योंकि देखो, जो इंसान हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव, वो अगर कोई इंसान हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ना, तो हमारी उससे भले 1-2 महीने तक बात ना हो, 6-6 महीने बात ना हो, लेकिन जब एक भी मैसेज आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि चलो 6 महीने में से पर एटलीस्ट एक बार तो मैसेज आया। तो मतलब पहले वो तो ट्रस्ट है मुझे उन 3 से 4 लोगों पे। हाँ, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट और ब्लाइंड ट्रस्ट में बहुत फर्क होता है। तो दी ने ना वो मैसेज करके तुरंत डिलीट कर दिया। उनको लगा मैंने नहीं देखा, बट मैंने उनको रिप्लाई करा कि दी आपने मैसेज क्यों डिलीट करा, मैंने तो देख लिया था। फिर मैंने उनको बोला देखो आपने एकदम सही बोला और मैं नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि खुद के लिए सक्सेस होना है, ना कि किसी को दिखाने के लिए। तो दीदी कह रही मुझे लगा तुम्हें बुरा लग जाएगा। नहीं लगता मुझे बुरा, पता है क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, मेरी लाइफ में 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और वो सभी मुझसे एज में 3 से 4 साल बड़े हैं। कोई 5 साल बड़ा है, कोई 6 साल बड़ा है, बट मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वंदना दीदी या मेरी फ्रेंड शीतल, नहीं, मेरा भाई भी है, मेरे भैया भी हैं एक, और भी लोग हैं, ठीक है। तो ये 3 से 4 लोग मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये लोग अगर मुझे कुछ कहते हैं ना, तो मैं इनकी बात फौरन मान लेती हूँ। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहेंगे तो कुछ भी नहीं। पहले तो वो कहते हैं एकदम सही चीज़ है, कभी कुछ गलत उन्होंने आज तक कहा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जब मुझसे यही 3-4 लोग कोई बात कहते हैं ना, मैं इनकी बात पे भी ना 1% मेरे को रहता है डाउट। तो मैं वहां पर खुद का दिमाग लगा के सोचती हूँ कि ये चीज़ जो बोल रहे हैं करने को, ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। मैं उसके बाद वो चीज़ें करती हूँ। और जब भी ये लोग मेरे को कुछ बोलते हैं, 3 से 4 लोग, मैं जब भी इनकी कही चीज़ के अनुसार चलती हूँ, हमेशा करेक्ट होती है, हमेशा मैं सही जाती हूँ उस राह पे। नहीं मानती भाई मैं बुरा हर चीज़ का। मैं उन लोगों की बात का बुरा मानती हूँ जो मेरे सामने भले ही मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। मुझे पता है कि ये लोग जो बोल रहे हैं सामने से मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, बट मुझे पता है कि यही लोग पीठ पीछे जाके बुराइयां करते हैं, पीठ पीछे जाके बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जिस वजह से दिखते तो नहीं है, बट ये पर्दे में ही रहकर ना
ये लोग मेरे करियर को, मेरी लाइफ को डुबाने में तुले रहते हैं और सामने ऐसे दिखाते हैं कि बेटा तू सक्सेस हो जा, हम तो चाहते ही हैं, हम तेरे को समझा रहे हैं, हमारा तो तेरे से क्या ही मतलब क्या ही फायदा निकलेगा, हम तो बस चाहते हैं तुम्हारे बच्चे की तरह, ये वो नाना ढिमकाना। भाई गाइस, मुझे इन लोगों की बातों का बुरा लगता है, मुझे उन लोगों की बातों का बुरा नहीं लगता जो मेरे लिए सामने भी अच्छे हैं, पीठ पीछे भी अच्छे हैं, जो मेरे सामने भी वैसे हैं जैसे वो रियलिटी में है और पीठ पीछे भी वैसे हैं जैसे वो रियलिटी में है। मैं उन लोगों की बात का कभी बुरा नहीं मानती। और भाई अब तो अपनी लाइफ की मैंने बाउंड्रीज इतनी हाई कर ली है ना अपने आसपास की, अब मेरी परमिशन के बिना कोई मेरी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता। तो इस वजह से अब ना मैं दुखी होना मैंने छोड़ दिया है। मैंने ऑलमोस्ट हर किसी से धोखा खा रखा है अपनी लाइफ में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी फैमिली से। तो भाई जो लड़की अपनी फैमिली से धोखा खाकर बैठ रखी है ना, प्लीज़ आप लोग उसको ऐसे मत करा करो कि सामने कुछ और पीठ हर्ट होता है भाई। लेकिन अभी खैर बात पॉजिटिव लोगों की चल रही है, तो वंदना दीदी डोंट वेरी, मैं बुरा नहीं मानती हूँ। और ये चीज़ ना मैं वंदना दीदी ने मुझे बोली थी और कि मतलब तुम्हें बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं ये चीज़ वीडियो में इसलिए बोल रही हूँ कि वो जो 3 से 4 लोग हैं ना, वो जानते हैं मैं किन के बारे में, खुद पता लग जाएगा उन लोगों को। आप लोग मुझे बेझिझक कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने नोटिस करा ये वही लोग हैं जब ये मुझे कुछ बोलते हैं ना, कुछ समझाते हैं, एंड में ज़रूर बोलते हैं कि बस तेरे को बुरा तो नहीं लगा, तेरे को बुरा तो ये मेरा भला भी चाहते हैं, इनको डर भी लगता है कि हम नैनिका को बोल देंगे इसको बुरा ना लग जाए। हाँ, एक इंसान है इन 3 से 4 में, वो इंसान कभी नहीं सोचते कि मैं नैनिका को कुछ बोलूँगा तो ये बुरा मानेगी या नहीं मानेगी। मतलब ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर दिया है। अब तो मेरी काफ़ी टाइम से इनमें से किसी से बात नहीं है, लेकिन हाँ 6 महीने साल भर में बात हो ही जाती है। और यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड शीतल, वो भी अगर मुझे कोई ऑर्डर देती है ना, वो कभी नहीं बोलती है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, उसे पता है उसने मेरी भलाई के लिए बोला है। लेकिन कितनी बार ना ऐसा होता है, कभी मेरी उससे 2-4 दिन पहले बात हुई थी वीडियो कॉल पे, उसने मुझसे बोला था कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। मैं कह रही वाह, ये लड़की मेरी अच्छाई चाहती है और ये भी बोल रही बुरा नहीं। मतलब लोगों को ना, मतलब ये जितने 3-4 लोग हैं ना मेरी लाइफ के अच्छे लोग, इन लोगों को ना मैं ये नहीं कह रही मुझसे प्यार नहीं करते, ये मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं, ये मेरा भला भी चाहते हैं, पीठ पीछे भी सामने भी सेम वैसे ही जैसे रियल है। लेकिन ये लोग ना इसलिए बोल देते बुरा क्योंकि इन लोगों को पता है कि मैं किस कंडीशन से निकल कर बाहर आई हूँ। इनको पता है कि मैं कोई छोटी सी शायरी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी एक किताब हूँ जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, उसके शब्द ही इतने कठिन है कि बहुत मुश्किल है उस किताब को पढ़ना। तो इन लोगों ने वो किताब पढ़ रखी है और इनको पता है कि मैं क्या सहन कर रखा है और क्या सहन कर रही हूँ। तो ये लोग इस वजह से बोल देते हैं कि बुरा तो नहीं लगा। बट नहीं, मैं आप लोग उन 3-4 लोगों को उस कैटेगरी में नहीं लेकर आती जिस कैटेगरी में 99% मेरे दुनिया वाले हैं, मतलब इर्द गिर्द के लोग। आप उस 1% में आते हो जो मेरे लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इतनी बुरी नहीं हूँ मैं, अच्छों के लिए अच्छी हूँ। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दिस व्लॉग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज का पूरा दिन मेरा बिजी है क्योंकि मेरे को अपना बहुत काम करना है, वीडियोस का भी, एडिटिंग का भी, वर्क फ्रॉम होम भी करना है जहाँ पे मैं लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों करती हूँ। तो बहुत सारा काम है यार मेरे पे, और मेरे को अभी अपने एग्जाम का भी देख। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।